नज़र में रखा हुआ है। और ये सारे सवाल जो कम से कम 45 क्वेश्चंस जिसको मैं अभी तक दे चुका हूँ, 5 अभी मैं देने जा रहा हूँ। आज आखिरी दिन है उसका जो मैं समाप्त करूँगा। और वापस मैं कब आऊँगा आस्क डैनियल राज लाइव फेसबुक प्रोग्राम को लेकर मुझे नहीं पता। जैसी अगुवाई होगी मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन जब तक ब्रेक चल रहा है आप लोग स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करें और जानकारियाँ रखें, ठीक है ना। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं पूछूंगा कि यहाँ सब ठीक है? अभी कितने लोग जुड़ गए? 123। ओके चलिए ना, जितने लोग जुड़ रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना हो सकता है शेयर करते चले जाएं। 125 या 23 लोग हैं अभी जुड़ गए हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सकता है शेयर करते चले जाएं। ना 5 में से पहला है, क्या शादी के पहले सेक्स करना सही है? दूसरा, क्या एक वर्शिपर या आराधक गर्लफ्रेंड रख सकता है? तीसरा, क्या विश्वासी को पॉर्न वीडियोस देखना चाहिए? चौथा, क्या विश्वासियों को फिल्मी गीत सुनने चाहिए? और आखिरी होगा, क्या विश्वासियों ने थिएटर जाना चाहिए? मैं रिपीट करता हूं और ये बिल्कुल आपके बीच में रख रहा हूं, मैं रिपीट करता हूं, क्या शादी के पहले सेक्स करना सही है? दूसरा, क्या वर्शिपर गर्लफ्रेंड रख सकता है? तीसरा, क्या एक विश्वासी को पॉर्न वीडियोस देखना चाहिए? चौथा, क्या विश्वासियों को फिल्मी गीत सुनना चाहिए? क्या विश्वासियों ने थिएटर जाना चाहिए? तो क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है, नॉट आंसर है, स्टेटमेंट इज बिग नो। अगेन, आप नहीं करना है। मैं रिपीट करता हूं, ये सारी चीजों के लिए बिग नो है। शादी के पहले सेक्स बिग नो है, वर्शिपर गर्लफ्रेंड रख सकता है, बिग नो है, पॉर्न वीडियोस देख सकते हैं, बिग नो है, फिल्मी गीत सुन सकते हैं, बिग नो है, थिएटर जा सकते हैं, बिग नो है। नाउ अब ऐसा क्यों है और ऐसा इसका क्या क्या वचन है, आइए यहां से देखते हैं ना। मैं वापस कहता हूं कि डैनियल राज जब भी कोई स्टेटमेंट देता है या कोई भी बातों को रखता है या किसी भी टॉपिक पे बात करता है तो स्टडी के साथ करता है, बहुत सारे रेफरेंसेस जिसको कहते हैं क्रॉस रेफरेंसेस चेक करता है, वो चाहे इंग्लिश हो, ग्रीक हो, हिब्रू हो, जूइश ट्रांसलेशंस हो या द मैसेज ट्रांसलेशन हो, उन सभी को स्टडी करने के बाद ही मैं कोई भी चीज़ों को लाके आपके बीच में रखता हूँ ना। कुछ विचित्र प्राणी लोग हैं फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर जो खुद कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो कर रहा होता है उसके फटे में टांग डालते हैं। इसको कहते हैं कि उनको दूसरा कोई काम नहीं है, बट कोई अगर कर रहा होता है तो वो गड़बड़ करते हैं। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर खुद के पेड़ का फल अगर खट्टा है तो दूसरे के पेड़ का जो फल मीठा है उसको भी खट्टा बोलना शुरू करते हैं। अरे कहते हैं उनका पेड़ तो खट्टा, फल तो खट्टा है ना। मुझे उस बहस पे पढ़ना नहीं है। मैं बता चुका हूं 3 दिन पहले कि ऐसे लोगों को हम इग्नोर कर रहे हैं और हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन साथ ही साथ जो व्यूवर्स हैं, आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा उल्टा सीधा कॉमेंट करता है या फिर ऐसी बातें रखता है, आप या तो उनको ब्लॉक मारिए या तो इग्नोर करिए, या तो अगर आपकी ताकत है तो उनको जवाब आप लोग अपने तरीके से दे सकते हैं। लेकिन पूरे भारत में गलत शिक्षाओं के प्रति मुहिम जो हम शुरू करने वाले हैं वो तो हम करके रहेंगे ना। पहला थिस्सलुनीकी किताब उसका 4:3, ये कुछ वचन है जो मैं चाहता हूं कि उसको हम सबसे पहले पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। मैं रिपीट करता हूं, क्या बनो? तुम पवित्र बनो। स्क्रीन में सब दिख रहा है, देख लो, स्क्रीन में सब दिख रहा है सुमन जी, देख लीजिए। और अभी कितने लोग जुड़ गए हैं? 135। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि लोग जुड़ते चले जाएं और साथ ही साथ आप लोग मैसेज को फॉरवर्ड करें, शेयर करना शुरू करें। और मैं कहता हूं कि आप उनको हो सकता है तो मैसेज भेजिए या कॉल करिए, जैसे भी आपके लोग हैं, ताकि वो जुड़ते चले जाए। वापस आते हैं, पहला थिस्सलुनीकी 4:3 कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, पवित्र बनो, बी होली, पवित्र बनो। उसका मतलब क्या है? अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। तो इसका मतलब है कि पवित्रता का कनेक्शन जो है वो व्यभिचार से है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इससे बचे रहो। किससे बचे रहो? व्यभिचार से बचे रहो ना। इसको देखिए, मत्ती की किताब उसका 5:28 और 29, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर या पुरुष पर ना। अब देखिए, जब मैंने कहा कि पुरुष भी पास्टर बन सकता है, स्त्री भी पास्टर बन सकता है, तो इसका मतलब है यहां पर स्त्री लिखा है, तो इसका मतलब है ये वचन सिर्फ स्त्री के लिए है, पुरुष के लिए नहीं है, या पुरुष के लिए है, स्त्री के लिए नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट को समझिए। उस वक्त में जब आप लोग भी लिखते हैं ना, तो आप हर चीज़ नहीं लिखते, इसको कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी है। तो विचित्र प्राणी लोग बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के दिमाग को रख के चलते हैं। कहते हैं कि पुरुष जो है, बाइबल जो है वो पुरुषों के लिए, पुरुषों के लिए, पुरुषों के लिए। तो अगर आप ऐसा कहोगे तो इसका मतलब है कि स्त्री खुद दृष्टि डाल कर देख सकती है, स्त्री कुछ भी चाहे कर सकती है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो जब कभी भी बाइबल पुरुष या स्त्री की बात करती है तो वो दोनों की बात करती है। जैसे
यूहन्ना का किताब उसका पहला अध्याय वचन 12 कहता है कि जो यीशु पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर के संतान है। तो परमेश्वर के संतान में कौन कौन आ गया? पुरुष और स्त्री, बेटा बेटी, सन्स एंड डॉटर्स, सब आ गए। सो वो ध्यान में रखेगा ना। वापस आता हूं इसके ऊपर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ना वचन को मैं वापस रखता हूं, कहता है पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। तो एक होता है एक्ट करना, एक होता है कार्य में प्रकट करना, लेकिन यीशु एक कदम आगे चले गए। वो कहते हैं कि अगर कोई सोचता है, कोई ऐसा देखता है, वो तक जो है व्यभिचार कर चुका, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कहता है। सो इसका मतलब यह हुआ कि दो शादी करना, या फिर मैं जितने पॉइंट्स आपको बता चुका हूं, ये सारी चीजें, क्या शादी के पहले सेक्स करना, वर्शिपर का गर्लफ्रेंड को रखना, पॉर्न वीडियोस को देखना, फिल्मी गीतों थिएटर के ऊपर तो खैर मैं आऊंगा, लेकिन ये जो तीन चीजें हैं ना, जिसको कहते हैं ये वाला, एक है शादी के पहले सेक्स करना, वर्शिपर का गर्लफ्रेंड रखना, पॉर्न वीडियोस को देखना, आप ये सारी चीजों को अब आप देखिए, ये चीजें अगर आप मात्र सोचते हैं, देखते हैं, तो वचन कहता है कि तुम व्यभिचारी हो गए ना। व्यभिचारी या अडल्ट्री जो करता है वो कहां जाएगा? प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 8 क्या कहता है, आइए देखते हैं। व्यभिचारियों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है। मेरा एक प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका जो फोन है, आपका जो पीसी है, आपका जो लैपटॉप है, आपका जो भी आई पैड है, आप जो भी टेलीविजन है, आप जहां से भी फेसबुक, यूट्यूब या फिर आपका जो भी माध्यम से आप ऐसी कोई चीज़ों को देखते हैं या एक्टिविटीज़ को देखते हैं, तो प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 8 कहता है कि ऐसा व्यक्ति, यानी कि व्यभिचारी, ऐसा व्यक्ति जो है वो अनंत काल के लिए आग की झील में पाया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। कहाँ गया? हम पवित्र बने अर्थात व्यभिचार से बचे रहें। और यीशु कहता है एक्ट तो दूर की बात है, करना तो दूर की बात है, आप केवल मात्र सोचते हैं या देखते हैं, तो कहता है कि तुम व्यभिचार कर बैठे। और ऐसे लोग जो हैं आग की झील में, यानी कि लास्ट डेस्टिनी, यानी कि अंतिम न्याय, और वो है आग की झील, जिसको कहते हैं नरक या दूसरी मृत्यु। तो आप सोचिए, अगर यहाँ पे अगर कोई मुझे देख रहा है, आप जो भी हैं, वर्शिप लीडर हैं, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, आप म्यूजिशियंस हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बाइबल टीचर हैं, आप प्रीचर हैं, आप बिशप हैं, आप रेवरेंड हैं, आप विश्वासी हैं 5 साल के, अभी 2 हफ्ता, आप जो भी हैं, ये सारे वचन आपके लिए। सो चर्च में आप मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, नागपुर की बात करें, पुणे की बात करें, कितने सारे जो फ़ोन्स हैं या मैसेजेस हैं या वीडियोस हैं जो मेरे पास में पहुंचते हैं और ऐसे कहते हुए पाए जाते हैं कि है ना, ये चक्कर चल रहा है, वो चक्कर चल रहा है। तो मैंने ये तय किया है कि ये सारी चीज़ें आपके बीच में रखूँ जो मैंने यहाँ पर अभी लेकर आया था। शादी के पहले सेक्स करना, यानी बहुत सारे यूथ हैं, बहुत सारे गर्लफ्रेंड, बहुत सारे लड़का लड़की हैं जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में हैं, और बहुत सारे लोग उल्टे सीधे फिल्म देखते हैं। तो आप सभी को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आपके लिए है, ये वचन आपके लिए। अब आपको इसका डर आना बहुत ज़रूरी है ना। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि पास्टर डैनियल, कोरोना वायरस के ऊपर आप वीडियो बनाइए। मैंने उनको कहा कि है ना, अभी फ़िलहाल मैं बिज़ी हूँ, इसमें चल रहा हूँ, मैं नहीं बना पाऊँगा, लेकिन मैं जब भी बनाऊँगा, आज कल परसों तरसों जब भी टाइम मिलेगा। लेकिन उसके पहले मैं इतना लाइन कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस ने, मैं समझता हूं कि भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कम से कम आपको इससे बचा के रखा होगा। यहाँ पे सब ठीक चल रहा है? कितने लोग जुड़ गए? 182। ओके, और ये पेज और सब जगह पे चल रहा है। ओके ना, मैं वापस कह रहा हूँ कि आज मैं पेज से नहीं आया हूँ, मैं मेरे वॉल से आया हूँ, डैनियल राज वॉल से आया हूँ। वहाँ से शायद नेटवर्क का इशू है, नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप लोग क्या करिए, इसको शेयर करिए, मेरे पेज पे, आपके पेज पे, दूसरों को शेयर करिए, तो क्या होगा, सभी लोग जो है एट अ टाइम देख पाएंगे। ठीक है, पेज पे भी जाएंगे तो उनको पोस्ट मिल जाएगा, वो लाइव वीडियो का लिंक। ओके, आप मेरे पेज पे भी जाओगे तो आपको वहाँ पे पोस्ट मिल जाएगा। क्या पोस्ट मिल जाएगा, जोर से बोलिए? जो ये है लिंक है जो अच्छा, ये लिंक है, वो मिल जाएगा। चलिए, मेरी जो टीम है इसके ऊपर वर्कआउट कर चुकी है, और आप लोग जैसे सुने होंगे आप लोग वैसा कर लीजिएगा ना। मैं वापस आता हूँ कि कोरोना वायरस के ऊपर आप वीडियो बनाइए, तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया कम से कम इस चीज़ से अभी बची होगी, क्योंकि कोरोना वायरस ने दूर रहना सिखा दिया है। कोरोना वायरस ने एक दूसरे को नहीं छूना है वो सिखा दिया। कोरोना वायरस ने हाथ पकड़कर नहीं चलना है वो सिखा दिया। मैं समझता हूँ कि हमारा जो मुंबई है, कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं एक्सक्यूज़ मी, कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे मैं समझता हूँ कि शाम के वक्त या सुबह के वक्त में, जैसे मरीन ड्राइव और बैंड स्टैंड, वो एक जगह है। फिर उसके बाद में आपका वर्लीज
जो सीलिंग है वहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि कई ऐसे गार्डन हैं, वो सभी जगहों पर ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि जो लोग बैठते थे अब वो नहीं बैठ रहे होंगे, क्योंकि उनको डर है कि है ना, अगर हम एक दूसरे को छूते हैं तो कोरोना वायरस जो है वो हम पर आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये डर आने के पहले वचन का डर क्यों नहीं है, ये क्या होना ज़रूरी था कि है ना आप तब जाके सीखेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर कोरोना वायरस का फ़ायदा अगर किसी को हुआ होगा तो मैं समझता हूँ कि उस लड़के को हुआ होगा जिसको लड़की सता रही है, वो लड़की को हुआ होगा जो लड़के उसको सता रहा है, या फिर ऐसे चर्च में या वो पास्टर खुश होगा कि भाई अब जो है ये लोग कम से कम ठीक रहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस जो है वो आपको सिखा गया है, और इसका डर अगर नहीं आया तो हमेशा मैं कहता हूँ गई भैंस पानी में। ना प्रकाशित वाक्य 21 का 8 मैं बता चुका हूँ कि व्यभिचारियों का बाग आग की झील में मिलेगा जो सदा जलती रहेगी। ना वेश्या के साथ व्यभिचार गलत है। कौन सी व्यभिचार का भाग उसमें मिलेगा? वेश्या के साथ व्यभिचार गलत है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। गर्लफ्रेंड के साथ व्यभिचार गलत है, बॉयफ्रेंड के साथ व्यभिचार गलत है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसको लेस्बियन और गे तक कहते हैं, और आपको पता है कि लॉस एंजलिस में ये खुलेआम चलता है। मुझे मौका मिला था लॉस एंजलिस जाने का, एलए जिसको कहते हैं अमेरिका में। वहाँ पे सड़कों पे खुलेआम, बस स्टैंड पे, स्टेशन पे, आपके एयरपोर्ट पे, आपके ट्रेन में, प्लेन में, बस में, ये चीज़ें वहाँ पर कॉमन है। और वो इसीलिए मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर बहुत सारे पश्चिम कल्चर को कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो आने नहीं देते, और मैं समझता हूँ वो कुछ हद तक ठीक भी हैं। जैसे कि 14 फ़रवरी का वैलेंटाइन डे है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। मैं समझता हूँ वो सब चीज़ें सही है, वो लोग रोकते हैं और रोकना भी चाहिए। अगर अच्छी चीज़ है तो रोकना चाहिए ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ जो कि गलत तरीके से रिश्ता रखते हैं, हेवन मसीहत में पाए गए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे कॉल आते हैं, मसीहत में भी पाए गए हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यहाँ तक कि एनिमल के साथ में बेविचार। फिर उसके बाद में सेल्फ सेक्स जिसको हम लोग कहते हैं, या हैंड जॉब जिसको हम लोग कहते हैं, ये सभी चीज़ें मैं कुछ सेकंड तक इसको रख रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये सारे लोग जो हैं ये सब कहाँ पाए जाएंगे? आग की झील में, नरक में पाए जाएंगे। ये वचन है, वो ये वचन है, इसको मैं रख रहा हूँ कुछ सेकंड तक में। आप वापस पढ़िए जी। इससे रिलेटेड अगर कॉल आएगा मुझे बताना, ठीक है सलोमी? इससे रिलेटेड कॉल आएगा ना। मैं वापस चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें एक विश्वासी बनने के बाद आप नहीं कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, नहीं कर सकते ना। मैं चाहता हूं कि पहला कुरिन्थियों किताब उसका 7 का 1, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। देखिए वापस पुरुष आ गया। ये पुरुष के लिए भी है और स्त्री के लिए भी है। तो पुरुष स्त्री को ना छुए और स्त्री पुरुष को ना छुए। मैं वापस कहता हूं कि जब कभी भी, अभी विचित्र कुछ लोग हैं जो है ना, बीच में मैंने कहा था कि महिलाएं पास्टर बन सकती है, तो वो कहते हैं कि महिलाओं के बारे में पास्टर बने, ऐसा लिखा ही नहीं है। क्या कहते हैं, जो मिनिस्ट्री है वो चाहे 5-fold मिनिस्ट्री हो, पुरुष 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 पुरुष। तो फिर मैं वापस कहूँगा कि यहाँ पर इसका मतलब लाइसेंस मिल जाता है स्त्री को कि वो कर सकती है, क्योंकि स्त्री तो बोलेगी मेरे बारे में तो लिखा ही नहीं है। कॉमन सेंस है यार, जब लिखा जाता है तो वो दोनों के लिए लिखा जाता है। तो मैं वापस कहता हूं कि यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, और या फिर स्त्री पुरुष को ना छुए। इसके वजह से पौलुस ने कहा है कि किसके डर से? व्यभिचार के डर से। इन बातों के विषय में जो तुमने लिखी है, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। किसके डर से? व्यभिचार के डर से। तो वो वहां पर कहता है ना। चर्चेस में, मैं रिपीट करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, चर्चेस में जब आप पास्टर या लीडर या जो भी मिनिस्ट्री करते हैं, आप ये चीज़ों को सिखाएं। मैं रिपीट करता हूं, इन चीज़ों को सिखाएं। दिक्कत क्या हो रहा है पता है? प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल बहुत ज़ोरों से चल रही है, मोटिवेशनल प्रीचिंग बहुत ज़ोरों से चल रही है। आप ब्लेस हो जाओगे, आप आशीष पाओगे, आपको आपका पासपोर्ट बन जाएगा, आपको वीज़ा मिल जाएगा, आपका बिजनेस चल जाएगा, XYZ। ये सारी चीज़ें बहुत ज़ोरों से चलती है, लेकिन ये नहीं सिखाती ये जो पॉइंट्स है। मेरा प्रश्न है, इसी के चलते ये चीज़ें जो आपके चर्चेस में दिखाई देती हैं, अभी तो मैं थिएटर्स और फिल्मों के ऊपर नहीं आया, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो है उसकी वजह से होती है ना। पहला कुरिन्थियों 7 का 1 मैं आपको बता चुका हूँ कि अच्छा है कि वो ना छुएं, शादी के पहले ना छुएं। आप उस जो भी है शादी के बाद में है। और अगर वर्शिपर है, आप माइक पकड़ते हैं, कहते हैं कि आज परमेश्वर की उपस्थिति आने वाली है। वर्शिपर की बात कर रहा हूँ, वो मुंबई से हो, पूना से हो, नागपुर से हो, पंजाब से हो, गुजरात से हो, साउथ से हो, नॉर्थ से हो, कहीं से भी आप हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो। आप जब वर्शिप करते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े, आइए हम हाथ उठाकर आराधना करें। तो वही परमेश्वर पूछता है कि जब मीटिंग खत्म हो जाती है, तुम कॉफ़ी पीते हुए पब में या फिर थिएटर में या फिर गार्डन में तुम क्या कर रहे हो?
तो ये परमेश्वर फिर पूछेगा, फिर वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है क्या? ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल आपका जो प्रीचिंग है वो बहुत कड़क होता है, बहुत जो है ना जो है हमें मोटिवेट नहीं करता है। तो फिर मैं पूछूंगा, अगर आप मोटिवेट कर रहे हैं, अगर उसका साइड इफेक्ट ये है तो फिर मैं ऐसा प्रीचिंग कभी करना ही नहीं चाहूँगा। वो विषय अलग है कि मैं हर टॉपिक को टच करता हूँ, हर सब्जेक्ट के ऊपर बात करता हूँ, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं ये सारी चीज़ों को लेकर तो फिर आप अपने कलीसियाओं में मुसीबतों का सामना करोगे ना। मैं चाहता हूँ कि इसको देखिए, यहूदा की पुस्तक उसका पहला अध्याय वचन 23 क्या कहता है, आइए देखते हैं। जो यूट्यूब और फेसबुक पे अभी सुन रहे हैं, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने शेयर नहीं किया है करना तो करना शुरू करें। आप यूट्यूब पे अगर पहली बार मुझे सुन रहे हैं, अभी आए हैं, जुड़े हैं, आपने अभी शायद ऑन किया है, तो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ आपने सब्सक्राइब नहीं किया करिए, क्योंकि डैनियल राज यूट्यूब से और सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाता है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों तक सही शिक्षा पहुँच सके। यहूदा की किताब उसका 1:23 कहता है, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। आइए देखते हैं इंग्लिश वर्ड क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू वाइक्लिफ ट्रांसलेशन, मैं किंग जेम वर्जन को भी पढ़ता हूँ, इसको भी पढ़ता हूँ, और बाकी जितनी भी इंग्लिश ट्रांसलेशन है मैं उसको भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये 13th सेंचुरी में KJV आने से पहले इसको लिखा गया था, ठीक है ना, और इसको देखकर KJV लिखा गया, ये भी आपको बता दें। यहाँ पे जो जॉन वाइक्लिफ है वो ट्रांसलेशन करता है, एंड हेट ऑल्सो दैट डिफाइल्ड कोट विच इज योर फ्लैश। डिफाइल्ड का मतलब है आपके चीज़ों को खराब करने वाला, कुछ चीज़ों को खराब करके गंदा करने वाला। तो वैसे वो कहता है विच इज़ योर फ्लैश, मतलब कोई चीज़ों को, जो चीज़ें हेट करती है, जो चीज़ें आपको नुकसान करती हैं, आप उन चीज़ों से, उन कपड़ों से जो है हेट करें, उन एक्टिविटीज से हेट करें जो आपके शरीर को खराब कर सकती है, ठीक है ना। यहूदा की किताब 1:23 ऐसा क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है कि दूसरों को भी बचाना है, खुद को भी बचाना है, और उस वस्त्र से घृणा करना है, या उन चीज़ों से घृणा करना है, इन सभी चीज़ों से घृणा करना है जो मैंने अभी यहाँ पे डाला है, ताकि आप जो है अपने आप को बचा के रख सको ना। इसको देखिए जो आपके बीच में आ रहा है, रोमियो की किताब उसका 8:6, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसको कलर चेंज इसलिए किया है ताकि आपका जो फोकस है वहां पे जा सके, ठीक है ना। रोमियो की किताब उसका 8:6 क्या कहता है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मैं रिपीट करता हूं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, मतलब जो शरीर पर मन लगाता है, ये सारी एक्टिविटीज, ये सब शारीरिक एक्टिविटीज जो है वो, ये जो है वो सारे शारीरिक एक्टिविटीज हैं। और वचन कहता है कि जो इन पर मन लगाता है वो मृत्यु को पाता है, परंतु आत्मा पर मन लगाने वाला जीवन और शांति पाता है। तो इसका मतलब है कि आपका अनंत काल का जीवन का बात हो रहा है, आपका इटर्नल लाइफ की बात हो रही है, लेकिन शांति कहाँ पाता है? इसी पृथ्वी पे। आप जब मिनिस्ट्री कर रहे होते हैं आप शांति पाते हैं, परमेश्वर आपको सुकून देता है, परमेश्वर आपको अच्छी नींद देता है। आप इन सभी चीज़ों से जब बचे रहते हैं और आत्मा पर मन लगाते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में ये कार्य करता है। रोमियो 8:8 क्या कहता है वो भी देखिए। और जो शारीरिक दशा में है, याद रखिए, जो शारीरिक दशा में, आप बिलीवर होकर भी शारीरिक दशा में आ सकते हैं, आप वर्शिप लीडर होकर भी शारीरिक दशा में आ सकते हैं, आप पास्टर होकर भी शारीरिक दशा में आ सकते हैं, आप एवेंजलिस्ट होकर भी शारीरिक दशा में आ सकते हैं। वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मतलब ऐसा व्यक्ति ना, मैं थोड़ा और नजदीक आकर बात करता हूं, मैं इस टॉपिक को थोड़ा और नजदीक लेकर जाता हूं। आप पास्टर हैं, आप एवेंजलिस्ट हैं, आप बिशप हैं, आप रेवरेंड हैं, आप वर्शिपर हैं, आप म्यूजिशियंस हैं, आप नेशनली प्रीचर हैं, इंटरनेशनली प्रीचर हैं, आपकी जो चर्चा है ना पूरी दुनिया में, उसके बावजूद भी अगर आप शारीरिक हैं और वो सभी एक्टिविटीज करते जो मैं आपको अभी दिखा चुका हूं, तो वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। पब्लिक को प्रसन्न कर सकते हैं, चर्च को प्रसन्न कर सकते हैं, आपके ऑडियंस को खुश रख सकते हैं, और ऑडियंस से आपको खूब वाह मिलेगी, उनका आपको क्या कहते हैं लाइक्स मिल सकता है, कमेंट्स मिल सकता है, आपको फॉलोवर्स मिल सकते हैं, सब्सक्राइबर मिल सकते हैं, आपके सब्सक्राइबर लाखों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति, वचन कहता है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि हम दुनिया को प्रसन्न करें या परमेश्वर को प्रसन्न करें, ये प्रश्न आपका सामने में रखना। आप सोच के देखिए ना। मैं वापस कहता हूं कि हर चीज जो अच्छी है, सब अच्छी बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो अच्छी है। परमेश्वर इसको अच्छा बोलना जरूरी है, और परमेश्वर का वचन इसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो मैं वापस कहता हूं कि जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकते। अब बात करते हैं फिल्मों की। ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही
इंटरेस्टिंग है, सेम टाइम ये बहुत सारे लोगों को अभी तकलीफ में भी डालेगा। तो मैं अभी से कहता हूं कि जो मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस है, मैं रिपीट करता हूं, जो मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस है, ये मेरी बातों को वो नहीं समझेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके बावजूद उन तक मैसेज पहुंचाइए, उसके बावजूद उनको शेयर करिए व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसे भी आप शेयर कर सकते हैं। और मैं पास्टरों से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने प्रीचर हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं, जितने बाइबल टीचर हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये सभी 5 पॉइंटों को टच किया करें और प्रचार किया करें। फॉल्स प्रीचर, फॉल्स टीचर कौन है पता है? उसकी कैटेगरी में नंबर 1 वो फॉल्स प्रीचर टीचर है मेरी नज़र में, जो 25-26 साल से मैंने स्टडी करा है, वो वहाँ है जो एक सब्जेक्ट को लेके चलता है, बाइबल के बाकी सब्जेक्ट को नहीं टच करता, वो फॉल्स टीचर है। एक अच्छा प्रीचर कौन है? साउंड डॉक्ट्रिन प्रीचर कौन है? जो बाइबल के हर सब्जेक्ट को टच करता है या हर पहलू पे बात करता है, वो सही है ना। मैं वापस आता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है आपको बड़े ध्यान से सुनना है। अब जो मसीह बन गए हैं अभी लेटेस्ट, जिसको मैं मॉडर्न क्रिश्चियंस कहता हूं, हो सकता है कि अगर उसमें बेबी क्रिश्चियंस है तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसके बावजूद चुपचाप बैठ के सुनिएगा, ठीक है ना? बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैं फिर पूछूंगा टीम को, यहाँ सब ठीक चल रहा है? कितने लोग जुड़ गए अभी? 273। ओके जी। नाउ मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड सेम टाइम मैं समझता हूँ कि कई लोगों को जो बेबी क्रिश्चियंस हैं उनको तकलीफ दे सकता है। अब प्रश्न उठता है कि फिल्मी गीत और थिएटर जाना। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय वचन 19। मैं रिपीट करता हूँ, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय वचन 19। बड़े ध्यान से पढ़िए और देखिए, मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ, क्या लिखा है देखिए। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट क्या है? मूर्खता है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर जो ऊपर बैठा है, जो पूरे यूनिवर्स को चला रहा है, आपका दिन दिखाता है, रात दिखाता है, शाम दिखाता है, आपकी सुबह दिखाता है, सूरज निकलता है, चांद निकलता है, आपका पूरा दुनिया, आकाश, पृथ्वी, नरक, स्वर्ग, जिसका सबका वो मालिक है परमेश्वर। यीशु मसीह की मैं बात कर रहा हूँ, एलोहिम की मैं बात कर रहा हूँ। वो कहता है कि परमेश्वर के नज़र में कौन सी चीज़ें मूर्खता है? जो संसारिक है। अब संसार में क्या क्या आता है? मैंने 2 चीज़ आपके बीच में फिलहाल रखा है, बहुत जोरों से चल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि जो संसार का ज्ञान है परमेश्वर के निकट, वो क्या है? मूर्खता है। क्या क्या चीज़ें हैं मूर्खता हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर का दास पौलुस ये कहता है, उसको ये प्रकाशन मिला, वो कहता है कि संसार में जितनी भी ज्ञान की बातें हों, आपका बॉलीवुड, आपका हॉलीवुड, आपका टॉलीवुड, आपका कविता, आपकी शायरी, आपका पोएट्री, आपका ये, आपका वो, आपका अलाना, आपका फलाना, परमेश्वर कहता है कि पहली बात मेरी नज़र में वो मूर्खता है। मूर्खता क्यों है? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो चीज़ मेरी तरफ से नहीं निकला है, और जो चीज़ मेरे सेवकों ने नहीं बोला है, और जो चीज़ मेरी तरफ से नहीं रखा जाता है, वो सभी चीज़ें परमेश्वर कहता है मेरी नज़र में मूर्खता है। इसका मतलब है ना, इसको देखिए, संसार का कोई भी ज्ञान परमेश्वर को पसंद नहीं। मैं रिपीट करता हूं, इस वचन के अनुसार संसार का कोई भी ज्ञान परमेश्वर को पसंद नहीं है। संसार का कोई भी ज्ञान मतलब आप संसार की चीजें उठाकर, अभी क्या हो रहा था बीच में, मैंने 2-3 गाने ऐसे सुने हैं कि पिक्चर के गाने का धुन और यीशु मसीह के वचन का शब्द, उसको उठाकर जो है वर्शिप में गाया जा रहा है। आप सोच के देखिए, बीच में एक सीरियल, नॉट सीरियल, बीच में एक क्रिश्चियन चैनल आता था, मिरेकल नेट या ऐसा कुछ तो था, और उसमें पिक्चर का गाना डालकर प्रभु के गाना गाती थी। 2 पति पत्नी आते थे, 100 साल पहले प्रभु मुझे प्यार था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वो पिक्चर का गाना है, उसको ट्यून करके प्रभु के गाने के ऊपर डाल के उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। तो मैं वापस कहता हूँ कि ऐसी चीज़ें आजकल बहुत सारे, इवन आज के वर्शिपर्स भी यही कर रहे हैं। बीच में किसी से बात किया था, खैर हम नाम तो नहीं लेंगे, उनसे बात किया था, तो उनका जो क्या कहते हैं ना, म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो उनको कौन सा पिक्चर आया था रणबीर कपूर का, रणबीर कपूर है, रणबीर सिंह है, ततड़ ततड़ वाला, क्या है वो, और वो कौन सा गाना था उसका, वो बाल को ऐसे पीछे ऐसे करता था, कोई एक गाना था, उसके जैसा जो म्यूज़िक है आप ऐसे बनाइए। और एक व्यक्ति अपने मुंबई से, नाम नहीं बताऊंगा, आगे आप लोग समझदार हैं, उसी के जैसा म्यूज़िक, और सिर्फ गाने जो हैं, धुन, ताल, बाकी सब वैसा है, लेकिन शब्द
प्रभु के थे और बाकी पूरा संसारिक। तो परमेश्वर कहता है कि संसार का कोई भी ज्ञान, परमेश्वर कहता है मेरे नज़र में वो मुझे पसंद नहीं है, और वचन कहता है संसार का कोई भी ज्ञान मेरी नज़र में मूर्खता है। तो मैं वर्शिपर से कहना चाहूँगा, बड़ा शौक है ना आपको परमेश्वर को, परमेश्वर की उपस्थिति लाने का, परमेश्वर को पवित्र ठहराने का, आपको बड़ा शौक रहता है। हमको तो आता ही नहीं, आप लोगों को सबसे ज़्यादा आता है। तो ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप ऐसी कोई हरकतें करते हैं तो परमेश्वर कहता है वो मूर्खता है। बीच में जितने भी गॉस्पल सिंगर्स, वो चाहे मुंबई से हो, पूना से हो, नागपुर से हो, पंजाब से हो, आपके आंध्र प्रदेश से हो, या फिर आपके जो नॉर्थ साइड से हो, आप लोग जब भी गाना बनाते हैं, देखो पब्लिक तो वैसी भोली भाली है, वचन तो पढ़ती नहीं है, और उसके चलते होता क्या है कि वो लोग आप जो परोसते हो वो लोग खा लेते हैं। बेबी क्रिश्चियंस है ना, मेरे घर में जो बच्चा है उसको आप जो दो, बोलो बेटा ये अच्छा है, वो बोलेगा यस पापा, क्यों पापा ने बोला। वैसे ही चर्च में आप लोग जो पापा बन के बैठे हो, पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, वर्शिप लीडर हो ना, तो वो लोग जो आप उनको परोसोगे वो वही खा लेते हैं, बोले हाँ, क्योंकि बेबी बच्चे हैं ना, वो बेबी क्रिश्चियंस है, उनको नहीं पता है। बट अभी वक्त आ गया कि उनको तैयार किया जाए, वही मुहिम हम मसीह मंथन बैठक में करने वाले हैं। सो मैं वापस कहता हूँ कि सभी होशियार हो जाएं, क्या सुन रहे हो, क्या गा रहे हो, क्या बोल रहे हो, इसलिए बहुत सावधानी से आपको समझना जरूरी है। एक वचन पढ़िए जल्दी से सलोमी, भजन संहिता 47 का 7, भजन संहिता 47 का 7, भजन संहिता 47 का 7। अब ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ओल्ड टेस्टमेंट से, क्योंकि दाऊद ऐसा था, आराधक करते हैं ना आप लोग, कि दाऊद आराधक था, दाऊद जैसा नाचा, तो दाऊद के जैसा ये भी सीखो ना। भजन संहिता 47 का 7 जी। क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, हाँ, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। ओके, सी दैट। तो कैसे भजन गाना है आपको, कैसे हिम्स गाना है, कैसे आपको वर्शिप आपकी प्रेजेंट करनी है, ऐसा लिखा है समझ बूझ कर, विथ अंडरस्टैंडिंग, विथ नॉलेज। आप क्या गा रहे हो, किसके लिए गा रहे हो, सृष्टिकर्ता के लिए। सो आप कम से कम अविश्वासियों में तमाशा मत बनाइए, परमेश्वर का मजाक मत उड़ाइए। मैं वापस कहता हूं कि जो चीज संसार को ठीक लगती है वो परमेश्वर के नजर में मूर्खता है। अभी सब ठीक चल रहा है, यहाँ पर कितने लोग हैं? 292। ओके ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो 290 लोग जुड़ गए हैं, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना जल्दी हो सकता है शेयर करते जाइए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, मैं वापस आपको दिखा देता हूं, ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें 90% मसीहत भारत की नहीं, पूरी दुनिया की इसमें फंसी हुई है। मेरी कोशिश है अभी एक आधे घंटे के अंदर मैं इसको फिनिश कर सकूं और आपके बीच में विद द स्क्रिप्चर, विद कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चर मैं आपके बीच में रख सकूं। अगर इससे रिलेटेड है तो कॉल देना, इससे रिलेटेड है तो कॉल देना, ठीक है ना। कॉल्स आ रहे हैं, हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है, आपके क्वेश्चंस को लिखा जा रहा है, और अगर बीच में कुछ आता है और मुझे लगता है तो मैं ज़रूर उन लोगों से बात करना चाहूँगा। वापस आता हूँ, मैं फिर से कहता हूँ कि जो चीज़ संसार को अच्छा लगता है वो परमेश्वर की नज़र में मूर्खता है। इसलिए मैंने कहा कि संसार को कोई भी ज्ञान परमेश्वर को पसंद नहीं है। कहते हैं ना ऐसे लोग, कौन से लोग? ये लोग जो फिल्म में काम करते हैं, थिएटर्स में काम करते हैं, XYZ में काम करते हैं, एक्टर्स में से प्रभु में आते हैं, बॉलीवुड जो है उसमें से प्रभु में आते हैं, प्लेबैक सिंगर्स आते हैं, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, उनका लाख गुना स्वागत है। मैं रिपीट करता हूं, उनका लाख गुना स्वागत है। और हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया प्रभु को जाने, सत्य को जाने, लेकिन कैसे? 360 डिग्री टर्न होना चाहिए, मतलब पूरी तरफ से आपको पलटना है। क्या कहते हैं उसको? अगर आप उस तरफ हैं तो आपको पूरी इस तरफ आना है, ठीक है ना। अगर आप एक तरफ जा रहे थे, आप प्रभु में आ गए, तो आपको पूरा पलटना है ना। मैं वापस कहता हूं, ये वचन जो है इसको देख लीजिए, ये लाइन को देख लीजिए। कहते हैं कि जो हम काम करते हैं ये हमारी रोजी रोटी है। कौन सी? आप अगर प्लेबैक सिंगर हैं, संसारिक गाना गाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये हमारी रोजी रोटी है। मसीह तो बन गए लेकिन हम वो काम नहीं छोड़ेंगे। दूसरा कहते हैं कि हम एक्टर हैं, हम प्रभु में आ गए लेकिन हम वो एक्टिंग का काम नहीं छोड़ेंगे। हम XYZ जो भी बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, मैं जो भी करता हूँ वो मेरी रोजी रोटी है, इसलिए हमें काम करना पड़ता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने अपने ज़मीर को संतुष्ट कर लिया है। एक वचन और पढ़ना है, एक वचन और पढ़ना है। ऐसे स्टेटमेंट के साथ लोगों ने अपने आप को संतुष्ट कर लिया है। मैं अभी जो वचन पढ़ाने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि उसको आप लोग बड़े ध्यान से सुने। नीता जी अगर आप हैं ऑनलाइन तो ये वचन डाल दीजिए, 2 कुरिन्थियों 10 का 5। 2 कुरिन्थियों 10 का 5। मैं आपको बताता हूं ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। मैं जब तक इसको रख रहा हूं जी, 2 कुरिन्थियों 10 का 5 जी जी। 2 कुरिन्थियों 10 का 5। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं। रिपीट करिए। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का
जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। बस खंडन करते हैं। तो इसका मतलब है, देखो वचन क्या कहता है, ये कहता है संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। अभी कुछ लोग जो फिल्म लाइन से या फिर है ना संसारिक हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड से जो बाहर निकलते हैं, वो चर्च में आते हैं, वो उद्धार पाते हैं, परमेश्वर को अपना जीवन दे बैठते हैं, तो फिर वो डायलॉग मारते हैं कि हम पूरी तरह से वहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी है, इसलिए हम उसमें काम करते हैं। तो फिर वचन क्या कहता है, वापस पढ़ना होगा। वचन क्या, वहीं से पढ़िए। वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में, पढ़िए प्लीज। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो आपका इमेजिनेशन, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में, मतलब आपका जो कॉन्शियस है ना, वो कहता है कि रोजी रोटी के लिए मैं कर रहा हूं, तो आपने अपने कॉन्शियस को सेट कर लिया, बोला नहीं यार ये तो सही बात है, रोजी रोटी कहाँ से आएगी, मेरा घर कहाँ से चलेगा। तो उसके चलते अभी बीच में हो सकता है कि जो लोग देख रहे हैं, जो इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, वो कहेंगे कि नहीं 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 हम तो वही करेंगे। तो मैं आपका हाथ पकड़ के थोड़ी चर्च में लेकर आऊँगा। आपको पसंद आता है तो देखिए, पसंद आता है तो सुनिए, पसंद आता है तो अपने जीवन को सुधारिए वचन के हिसाब से। लेकिन अगर आपको नहीं आता है, वो आपका न्याय के दिन आपका परमेश्वर आपको जो है आपको हिसाब देना होगा। लेकिन अगर वो गलत निकला तो तब बहुत देर हो जाएगी। इसलिए जांचे, मैं रखूंगा उस चीज को भी, अपने आप को जांचे, आप क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। यहां बात आपकी नहीं है, बात परमेश्वर की है। हम यहाँ पर संसारिक में थे, मैं हर वचन को अभी रखने जा रहा हूँ, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। वापस आते कहते हैं कि हमारी रोजी रोटी है, इसलिए हमें ये काम करना पड़ता है। तो जो वेश्या का दुकान चलाते हैं, दारू का दुकान चलाते हैं, पान बीड़ी का दुकान चलाते हैं, ड्रग्स का दुकान चलाते हैं, ब्याज पे पैसा चलाते हैं, ब्याज का दुकान चलाते हैं, जो 2 नंबर का धंधा चलाते हैं, ये धंधा ठीक है? जो 2 नंबर का धंधा चलाते हैं, यह सब ठीक है? इन सब का क्या करें फिर? अच्छा, फिर इनकी रोजी रोटी यही है ना, इनकी रोजी रोटी, वेश्या की रोजी रोटी तो उसका दुकान है, जो दारू बेचता है उसकी रोजी रोटी है, पान बीड़ी बेचता है उसकी रोजी रोटी है, जो ड्रग्स बेचता है, दूसरों को खुद भी पीता है और पूरे भारत को नहीं पूरे दुनिया को तबाह किया ड्रग्स ने। कितने घर के माता पिता को पूछे उनके बच्चे कैसे बिगड़ गए, जो ब्याज पे पैसा चलाते हैं, क्योंकि ब्याज पे पैसा चलाना गलत है, परमेश्वर इसको नफरत करता है। लेकिन आपका रोजी रोटी है तो आप ब्याज पे चला सकते हो। जो कहते हैं मेरा स्मगलिंग का नंबर क्या कहते हैं धंधा है, मैं स्मगलिंग करता हूँ, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, यहाँ से वहाँ बेचता हूँ। अभी बीच में जब मैं गोवा में था तो मैंने वहाँ पे पूछा, भैया यहाँ पे क्या चलता है, तो बोला यहाँ पे कसिनो चलता है। यहाँ पे शिप में सबके पास में अपने अपने क्रूज हैं, शिप क्रूज जिसको कहते हैं क्रूज है, सबके पास में अपने अपने क्रूज हैं, उसके अंदर जो है वो कसिनो चलाते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं संसारिक जो पैसे वाले 2 नंबर वाले, ये सब वहाँ पर जाके स्मगलिंग गैम्बलिंग ये सब करते हैं। तो यीशु के टाइम पे भी यही चलता था। तो यीशु मसीह ने लूका किताब उसका 19वां अध्याय अगर आप 40 से पढ़ोगे तो वहाँ पर जो चर्च के अंदर ये बिजनेस करते थे उनको तो मार के निकाला। यीशु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, तो तुमने तो उसको डाकुओं का अड्डा बना दिया। मेरा प्रश्न है कि अगर फिल्मों में आपका काम चल रहा है, अगर इससे रिलेटेड है तो देना मुझे कॉल। अगर आप कहोगे मैं फिल्मों में काम करता हूं, मैं वहां से, मैं एक व्यक्ति का नाम ले सकता हूं जो कि भारत में और मुंबई में वो अभी प्रभु में आए हैं, प्रचलित है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग सभी जानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं यार, उनका जीवन की गवाही से बहुत सारे लोग प्रभु में आ जाते हैं। तो मैं तो कम से कम 25-20 साल से भारत में मसीह बनकर बैठा हूं, और जब से ये घटना घटी उसको घटे कम से कम 15 साल के ऊपर हो गए। तो 15 साल में मैं उस व्यक्ति को देख रहा हूं, उसके घर को देख रहा हूं, उसके बच्चों को देख रहा हूं। ऐसा तो कोई चीज़ मुझे दिखाई तो नहीं दे रही है कि वहां रहकर। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर वहां से निकलकर बाहर आ गए तो फिर उनको कौन ठीक करेगा। तो फिर मेरा प्रश्न ये है, तुम अपने तरीके से काम करना चाहते हो सुसमाचार का या प्रभु के लिए? वर्किंग फॉर गॉड एंड वर्किंग विद गॉड, ये दोनों डिफरेंट है ना साहब। वर्किंग फॉर गॉड एंड वर्किंग विद गॉड, आप फॉर के लिए करेंगे या विद के लिए करेंगे? फॉर के साथ जाएंगे या विद के साथ जाएंगे? आपको परमेश्वर के लिए काम नहीं करना है, आपको परमेश्वर के साथ काम करना है और परमेश्वर के तरीके से काम करना है। ये चीज आप क्यों नहीं समझते? तो लोग कहते हैं कि अगर उसके अंदर से हम बाहर निकल गए तो उनको कौन ठीक करेगा। जैसे आप ठीक हुए, आपको बाहर से मिला ना सुसमाचार। आप जब फिल्म लाइन में थे तो सुसमाचार आपको बाहर से मिला ना कि अंदर से मिला? ये मुझे बताइए। अगर हम बाहर से अंदर नहीं जाएंगे तो फिर आपको सुसमाचार कैसे मिलेगा? और ये क्यों कहते हैं कि मैं अंदर रह के सुधारूंगा? तो फिर सुधार के भी तो बताइए। आप कहाँ सुधार रहे हैं सर? आप तो उल्टा और बिगड़ते जा रहे हैं। मैं नाम नहीं ले सकता हूं, इसलिए मैं नहीं लूंगा नाम। एक व्यक्ति है जो प्लेबैक सिंगर था,
फिल्मों में गाना गाता था, अभी भी गाता है, उसका उद्धार हो गया, उसका एक गाना खूब चला पूरे भारत में या भारत के बाहर भी, ठीक है ना। लेकिन वो व्यक्ति वापस संसार में चला गया, वो वापस किसी और देवी देवताओं के लिए गाना गाने लगा, उसकी वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे। क्या बात करते हैं आप। सो ऐसे लोग अगर कहते हैं कि हमारी रोजी रोटी है, तो रोजी रोटी तो फिर इनकी भी है, तो फिर इनको मना क्यों करते हैं। कितने लोग देख रहे हैं। 320 वापस आता हूं, रोजी रोटी तो इनकी भी है ना। यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, अब नीचे उल्टा सीधा बकवास नहीं करते बैठना कमेंट्स के ऊपर। मेरा नंबर पूरा जग जाहिर है 9982335777। आप इस पे कभी चाहो कॉल कर सकते हैं, मैं उठा लूंगा, ठीक है ना। अगर नहीं उठाता तो बाद में उठा लूंगा। लेकिन आप ये चीजों को समझें। अब कुछ लोग जो है ना परमेश्वर से ज्यादा स्मार्ट है, वचन से भी ज्यादा स्मार्ट है, उल्टे सीधे जो लोग हैं ना मसीहत में पाए जाते हैं। और पौलुस ने कहा है सड़े घाव की तरह ये लोग फैलते जाएंगे। यीशु के टाइम पे थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, और उसी को ठीक करने के लिए हम मुहिम चला रहे मसीह मंथन बैठक ना। मेरा प्रश्न यह है कि अगर वो रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं तो फिर वेश्या भी अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, तो फिर जब आप उनको प्रभु में लाते हो तो फिर ये क्यों कहते हैं कि नहीं सिस्टर आपको आज के बाद में ये काम छोड़ देना है और आपको प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है, प्रभु आपको संभालेगा। तो फिर मैं उनको भी कहना चाहता हूं जो फिल्म लाइन से आते हैं, जो सांसारिक तौर पर ऐसे आते हैं, फिर उनको भी तो प्रभु पे भरोसा रखना चाहिए। ये पाखंडपना क्यों, ये दोगलापना क्यों। जो वचन उनके लिए है, इन विषयों के लिए है, वही वचन फिर बाकी लोग को भी दीजिए ना। फिर ऐसा क्यों कहते हैं। सबसे ज्यादा देखो उनको खराब कौन कर रहा है मालूम है, उनका मेंटर। अब उनका मेंटर इसलिए लिखा है ना मत्ती की किताब उसका 15:14 में, इसलिए तो लिखा है कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अगर मेंटर ही अंधा है, उसका पास्टर ही अगर अंधा है, अगर पास्टर को ही समझ नहीं है वचन की, वो तो उल्टे सीधे तो पट्टा पढ़ाएगा ही। और वो पास्टर, क्योंकि पास्टर ने कहा है, इंग्लिश में कहावत है फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। अगर पास्टर मास्टर को फॉलो नहीं कर रहा है तो ऐसे पास्टर को फॉलो करके क्या फायदा जो खुद ही अपने मास्टर के फॉलो नहीं कर रहा है। अब सोच के देखिए, मैं वापस कहता हूं इनका भी दुकान है, इनका भी रोजी रोटी है। जो दारू बेचता है उनका रोजी रोटी है, जो पान बीड़ी बेचता है उनकी रोजी रोटी है। तो इनको क्यों मना कर रहे हो। जो ड्रग्स बेचते हैं उनकी भी रोजी रोटी वहीं से आती है, तो फिर इनको क्यों मना करते हो। जो ब्याज पे पैसा चलाते हैं उनको क्यों मना करते हो। जो 2 नंबर का धंधा करते हैं उनको क्यों मना कर रहे हो। फिर उनको क्यों कहते हैं कि ये वचन के खिलाफ है। तो खिलाफ तो हर चीज है फिर ये दोगलापना क्यों। वचन कहता है या तो हाँ का हाँ है और ना का ना है, उससे जो ज्यादा है ना वो पाप है, ठीक है ना। ना लूका की किताब उसका 14:26 जो मुझे बहुत पसंद है, कहता है यदि कोई मेरे पास आए मतलब यीशु को स्वीकार करे, लिखता है अपने पिता और अपने माता का और अपनी पत्नी और अपने बच्चों का और भाइयों और बहनों का, वरना अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो मैं इसको कैसे कहने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस लूका 24:26 को मैं कैसे कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा ना। जो व्यक्ति पिक्चर में काम करता है, प्लेबैक सिंगर है, एक्टर है, वो चाहे बॉलीवुड से हो, हॉलीवुड से हो, या फिर टॉलीवुड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अगर वहां से कोई प्रभु में आता है तो मैं उनको ऐसा कहना चाहूंगा जो अभी वचन मैंने आपके बीच में रखा है, मैं वापस रखने जा रहा हूं। उसने क्या करना है, अपने पिक्चर के गाने को त्यागना है, उसने अपने थिएटर के काम को त्यागना है, उसने संसार के काम को त्यागना है, उसने पिक्चर के गाने को त्यागना है, पिक्चर में जाने को त्यागना है। और अगर ऐसा कोई नहीं त्यागता तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब है कि हम सभी को इस वचन के अनुसार, यीशु ने ऐसा क्यों कहा। इसमें पतरस था, याद रखना, इसमें पतरस था। पतरस को ये बात कैसे समझ में आई, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, क्योंकि पतरस ने 2 लेटर्स लिखे हैं, पहला पत्र दूसरा पत्र, 1 पीटर 2 पीटर, उसने 2 लेटर लिखे हैं। तो पतरस ने यीशु से क्या सीखा, देखिए पहला पतरस उसका 4 अध्याय वचन 2 से 4 तक में मैं वचन रखने जा रहा हूं, मैं सिर्फ वचन रख रहा हूं। पहला वचन 2, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन, कौन सा जीवन, शारीरिक जीवन, मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। तो इसका मतलब है पौलुस ने क्या सीखा यीशु से, इस वचन से। तो उसने कहा कि जिस यीशु को मैं फॉलो करता हूं, जिस यीशु से मुझे शिक्षा मिली है, उसने मुझे यह सिखाया है कि भविष्य में जब हम अपना जीवन इस संसार में जिएंगे, मुंबई के अंदर, पूना के अंदर, नागपुर के अंदर, शोलापुर, आपका कोल्हापुर, आपका कर्नाटका, आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आप राजस्थान से, गुजरात से, पंजाब से, झारखंड से, रांची से, आप जहां से भी हैं, ओरिया से, आसाम से, कलकत्ता से,
आपके 29 राज्य से, आप जहां से भी हैं, आपका शारीरिक जीवन आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताना है। ये वचन है। दूसरा क्या कहता है देखिए, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने, वापस कहता हूं, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने, जैसा कि लुचपन, बुरी अभिलाषाएं, मतवालापन मतलब शराब पीना, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़, घृणित काम, मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया बहुत है। इन सभी चीजों में हमने जो वक्त बिताया ना वो बहुत है। मतवालापन और पियक्कड़, ये मतवालापन और पियक्कड़, कुछ लोग कहते हैं कि तिमोथी को पौलुस ने कहा था कि दाकरस को अपना पेट दर्द के कारण थोड़ा थोड़ा काम में लाया कर, तो पौलुस ने तिमोथी को मेडिसिन को यूज में बोला था और लिखा है कि काम में ला, ऐसा नहीं लिखा कि पी। मैं रिपीट करता हूं, उसने नहीं कहा कि पी, उसने कहा काम में लाया कर। हो सकता है मेडिसिन बनता होगा, जैसे आजकल बहुत सारे मेडिसिन, अभी सैनिटाइजर तो उसी से बन रहा है, आपका हाथ साफ उसी से होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको पीने को बोला है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वचन को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ के, मैं ताज्जुब होता हूं, कभी कभी न्यूज़ मिलती है कि बहुत सारे बिशप, अपने भारत के बिशप दारू पीते हैं, बहुत सारे रेवरेंड दारू पीते हैं, बहुत सारे पास्टर्स दारू पीते हैं। कभी जब इंटरनेशनल फ्लाइट में जाते हैं तो वहाँ पे जो एयर होस्टेस है वो तो कहती है कि सर आपके लिए तो सब चीज़, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक है ना, आपका कोल्ड ड्रिंक, सब चीज़ फ्री है, आपको क्या चाहिए। तो वो वहाँ पर उनको लगता है कोई नहीं देख रहा है, तो वहाँ पे तो वो कम से कम, क्योंकि 12 घंटा फ्लाइट में बैठना पड़ता है, आराम से पीते हैं। और मुझे गुस्सा भी इस बात का आ रहा है कि कुछ लोग अपने भारत के, विशेष करके मुंबई के लोग हैं, जो वाइन तक पी लेते हैं और कहते हैं कि वाइन तो परमेश्वर ने बोला पीने के लिए। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये चीज़ें हम पहले से करते थे ना, जब हम संसारिक थे तो हम ये करते थे। तो आपको पीना है इसलिए आप बहाना बनाते हैं, कहते हैं कि वाइन पी सकते हैं। वाइन क्यों पी सकते हैं? क्योंकि यीशु मसीह के ज़माने में वाइन चलता था। अब मेरे को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं जो अभी स्टेटमेंट रखने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके यीशु के टाइम का अल्कोहल और अभी के टाइम का अल्कोहल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं रिपीट करता हूं, यीशु के वक्त का अल्कोहल और अभी के वक्त का अल्कोहल, यीशु के वक्त का वाइन और अभी के वक्त का वाइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त का वाइन में और आजकल के वाइन में आप आराम से जज कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि कितना % अल्कोहल जो है केमिकली या फिर बनाकर उसमें डाला जाता है, और वो आपके लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब उस वक्त में जो बनता था वो बनता था, जोइश पीते थे वो पीते थे, इजरायली पीते थे वो पीते थे। अब कहते हैं ना, बाहर के लोग, जो गांव को जाना नहीं उसका एड्रेस क्यों पूछना। जब आपको पता है कि ये सब संसारिक चीज़ों में आती है तो फिर आप बहाना क्यों बनाते हैं कि यार ये चीज़ अगर हम लोग कर लेते क्योंकि बाइबल में है। अब वो कौन से हिसाब से वो नहीं देखेंगे, लेकिन है, और हम लोग पीना शुरू कर देंगे। ये सरासर गलत है। जो कि कहते हैं हमने पहले समय गवाया वो बहुत है। अभी कितने लोग देख रहे हैं? 346। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 346 या 48 जो भी आप लोग हैं, शेयर करते जाइए। शेयर नहीं किया है आपने अपने वॉल से, अगर शेयर नहीं किया है, पेज से शेयर नहीं किया है, आप लोग जल्दी से कर दें ताकि कई लोगों तक ये सच्चाई जो है वो पहुंच सके। मैं वापस आता हूँ, पतरस को यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी थी वो ये थी, उसने कहा कि ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। और फिर वो कहता है क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने, लुचपन, बुरी अभिलाषाएं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़, घृणित काम, मूर्ति पूजा, जहां तक हमने समय बिताया वो बहुत हो गया, वो काफी है, अब हमें उसमें नहीं जाना। फिर उसी का 4 कहता है, पहला पत्र 4 का 4 कहता है, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे बुरी लुचपन उनका साथ नहीं देते। जब तुम उनका साथ नहीं देते, मैं भी जब उनका साथ नहीं देता हूं, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। तो हमको क्या कहते हैं कि अरे इनका टीचिंग अच्छा नहीं है, अरे इनका प्रचार अच्छा नहीं है, अरे ये हमको ये करने से रोकते। तो फिर देखो पतरस क्या कह रहा है, वो कहते हैं इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसी बुरी भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। तो हम साथ नहीं देते, आपका हम साथ नहीं देंगे क्योंकि वचन कहता है। हम आपको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वचन कहता है हमें परमेश्वर को कुछ करना है, और इसीलिए वे बुरा भला कहते हैं। तो आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं आप मुझे गलत साबित कर सकते हैं कि डैनियल राज का प्रचार अच्छा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने शायद 2-3 दिन पहले बोला था, मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या बोलते हैं, मेरे बारे में क्या वीडियो बनाते हैं, आप क्या व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं। नागपुर से विचित्र प्राणी था, कोई कर रहा था, खैर अभी तो वो शांत हो गया है। मुझे इससे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता है और मैं इसकी परवाह नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि जब मुझे पता है मैं वचन के साथ में हूँ और आप वचन के साथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको या तो वचन में आना होगा, और अगर आपका साथ देना है तो मुझे वचन से बाहर आना होगा, जो कि मैं नहीं कर पाऊंगा ना। इसको देखिए
कुछ लोग कहते हैं कि थिएटर जाना गलत नहीं है, पिक्चर जाना गलत नहीं है, पिक्चर के गाने सुनना गलत नहीं है। तो मैं पूछना चाहूँगा 100 साल पहले या 90 साल पहले, मुझे इसका इतिहास नहीं पता है, मैंने 100 साल डाल दिया है, एक अप्रॉक्स है ना, अंदाजन एक 100 साल पहले जब थिएटर स्टार्ट हुआ था, बड़े ध्यान से सुनना, जब थिएटर स्टार्ट हुआ था तब चर्च ने कैसे रिएक्ट किया होगा? चर्च ने कैसे रिएक्ट किया होगा? सब ठीक है? चर्च ने कैसे रिएक्ट किया होगा? मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं। कॉल किसका था अभी? इससे रिलेटेड है? अच्छा, चलिए वापस आते हैं। मैं इसको फिर से आपके बीच में रख रहा हूं कि आज से 100 साल पहले जब थिएटर स्टार्ट हुआ था, 100 साल पहले पहली फिल्म, पहला गाना, पहला एक्टर, पहली हीरोइन जब आई होगी समाज में, संसार में, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड जब आए होंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तब चर्च ने कैसे रिएक्ट किया होगा? जब पहला गाना उनके पास पहुंचा होगा, पता नहीं कैसे पहुंचा होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि आजकल तो फोन है, रेडियो है, सब कुछ है ना, लेकिन उस वक्त में कैसे पहुंचा होगा मुझे नहीं पता होगा। तो तब पहले चर्च ने, उस वक्त के चर्च ने कैसे रिएक्ट किया होगा? ऐसे कहा होगा अरे इनकी रोजी रोटी है, चलो आने दो? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया होगा कि अरे यार है ना, चलो हम लोग ले लेते हैं, गाने को अडॉप्ट कर लेते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आज से 70-80 साल पहले अगर कोई मसीह जीवित है अभी और मुझे देख रहा है, तो मैं उनको भी पूछना चाहूँगा, कोई बुजुर्ग आंटी या अंकल देख रहा होगा तो मैं उनको पूछना चाहूँगा कि सर, जब आपके टाइम पे, जब आपको पता चला होगा राज कपूर का टाइम का गाना या जो भी उस वक्त में हो गए देवानंद, तो आप लोगों के चर्च ने और आपके पास्टर ने उसको कैसे रिएक्ट किया था? मैं ये पूछना चाहता हूँ। टर्बो बंद कर सकते हैं आप। इसको रिएक्ट कैसे किया होगा? मैं आपको बताऊं, मैं तो नहीं खैर था, लेकिन हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तभी चर्च के पास्टर ने कहा होगा कि ये संसारिक है, ये एक्टिविटी संसारिक है और हमें इसे दूर रहना है। ज़्यादा दूर क्यों जा रहे? 100 साल पहले, 15-20 साल पहले या 25 साल पहले जो मेरे सर्कल में आज मसीह हैं, मेरे सर्कल में जो आज मसीह हैं, तभी जब हम उद्धार पाए थे, जो हमारा सर्कल था, खैर नाम ले सकता हूँ, नहीं लेना चाहता हूँ, वो लोग भी अगर देख रहे होंगे तो उनको समझ में आता। सर, आप लोग तभी कितने डर में जीते थे? तब आपको कैसा लगता था ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और आप कितना दूर रहते थे। लेकिन अभी आपको किसी ने करप्ट कर दिया, अब आपके दिमाग को किसी ने, और आपका जो ज़मीर है ना वो मर चुका है, और आपने कन्विंस कर दिया आपने अपने ज़मीर को कि यार ये चलता है, रोजी रोटी है। क्या है? रोजी रोटी है, चलता है। तो मैं फिर रखूँगा, फिर पूछूंगा कि जब 100 साल पहले जब थिएटर आया था, पहला पिक्चर, पहला गाना, पहला वीडियो आपने जो भी करा होगा, तब आपका चर्च का रिएक्शन कैसा था? हाउ डिड यू रिएक्ट एट दैट टाइम? आपके पास्टर ने कैसे रिएक्ट किया था? वर्शिप लीडर ने कैसे रिएक्ट किया था? लेकिन आजकल क्या हो गया पता है? डर नहीं रहा। और मुझे एक तरफ से, याद रखो, एक तरफ से इस बात की खुशी है कोरोना वायरस के चलते, और मैंने पोस्ट भी डाला था कि कोरोना वायरस का डर का फायदा मसीह समाज ने उठाया होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मसीह समाज में, भारत में नहीं, पूरे दुनिया में कोरोना का डर इतना आ गया, मुस्लिम्स नमाज पढ़ना शुरू कर दिए होंगे, हिंदूस ने मंदिर जाना शुरू कर दिए होंगे, क्रिश्चियंस ने चर्च जाना शुरू कर दिया, और हम जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस है, जो नया जन्म पाए, हमने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया होगा। ये जो इतना सा बीमारी है ना, जिसके सामने अच्छे घुटने नहीं टेक दिए, अमेरिका तक ने घुटने टेक दिए, चाइना ने घुटने टेक दिए, कोरिया ने घुटने टेक दिए, मैं समझता हूँ कि हर एक ने घुटने टेक दिए। बोला यार ये ऐसी चीज आ गई है, इसका जो डर है ना वो सबके अंदर आया होगा। कम से कम अभी तो ये डर उनके अंदर आना चाहिए, और इसका फायदा उन लोगों ने उठाना चाहिए कि यार ये हरकतें हम नहीं कर सकते ना। इसको देखिए, 2 कुरिन्थियों उसका 13-5। अभी कितने लोग जुड़ गए? 348। ओके, 2 कुरिन्थियों 13-5। अपने देखो वचन को बड़े ध्यान से देखिए। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? सीरियस, कि यीशु मसीह तुम में है। अगर तुमने ये नहीं पता लगाया तो देखो क्या लिखा है, नहीं तो तुम निकम्मे हो, तुम निकम्मे हो। मैं वापस आता हूं, अगर अभी कोई पिक्चर का गाना सुनकर आपके बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, आप पिक्चर का गाना मोबाइल में रखकर आप इंजॉय कर रहे हैं, तो तुम निकम्मे हो।
तुम निकम्मे हो। पता है क्यों? मैं वापस पढ़वा देता हूं आपको। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुमने विश्वास में क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, और अगर नहीं तो तुम निकम्मे हो। तो अपने फोन को चेक करो, अपने आप को चेक करो। आप जब बस में, ट्रेन में, यहां वहां गाड़ियों में जब तुम अपना गाना लगाते हो ना, तो तब तुम चेक करो कि तुम क्या कर रहे हो, नहीं तो तुम निकम्मे हो। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। यहां पे कमेंट सब ठीक चल रहा है, मैं जानता हूं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस है ना, उनको पसंद नहीं आएगा। और मुझे पता है कि यूट्यूब पे भी आप लोग अपनी अपनी उल्टियां करोगे, और मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर मुझे आप लोग उल्टा सीधा कमेंट करोगे, मेरे पास में सिवाय दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, और वो है सीधा ब्लॉक मारने का। अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है मेरे प्रचार से, तो नंबर दे चुका हूं, मुझे डायरेक्ट कॉल करिए। अगर इतनी हिम्मत है तो डायरेक्ट कॉल करो, पीठ पीछे क्यों बात करते हो? ठीक है ना। मैं वापस कहता हूं कि अगर तुम पिक्चर का गाना सुनते हो, बीच में किसी ने मुझे पूछा था क्या हम पिक्चर का गाना सुन सकते हैं, क्या हम थिएटर जा सकते हैं। देखिए, थिएटर जाना, पिक्चर का गाना सुनना, मेरे दिमाग में ये चीज़ पहले आ जाती है कि आपके पास में इतना टाइम कैसे है, आप कौन से मिशन में हैं, आप कौन से काम में हैं, आप कौन से कार्य में, आप क्या कर रहे हो, पहले वो है ना आपके लिए। यीशु मसीह ने आपको एक मिशन के लिए बुलाया है, सुसमाचार के लिए बुलाया है। एक तरफ आपका चर्च प्लांटिंग है, दूसरी तरफ आपका डिसाइपलिंग है, तीसरी तरफ आपका गॉस्पल प्रीचिंग है, एक तरफ आपका हाउस चर्च है, फिर कहीं पर गाँव में सेवा है। आप जब इतने सारे चीज़ों में हैं तो फिर आपको वक्त कब मिलता है? तो ये सारे जो नखरे हैं या ये सारी जो एक्टिविटीज़ है, पिक्चर का गाना सुनना जाना, ये वो लोग करते हैं जिनके पास में ये सारा काम नहीं है ना। मैं इसको कुछ सेकंड तक रख रहा हूँ, प्लीज़ इसको वापस पढ़ लीजिए जी। एक्सक्यूज मी। मैं बहुत कुछ रख सकता था यहाँ पे, लेकिन इशारे में बात करता हूँ। आपने बीच में देखा होगा वो एक गाना बहुत फेमस हुआ है, उसका वो सिंगर है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। आप जान गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मुंबई से है वो, ठीक है ना। तो बीच में शाहरुख खान अगर बिलीवर बनेगा तो कैसे गाना गाएगा, धर्मेंद्र अगर बिलीवर बनेगा तो कैसे गाना गाएगा। तो बाकायदा बॉलीवुड का जो धुन है, टोन है, ट्यून है, उसको उठा के यीशु के शब्द को जोड़कर उन्होंने गाना बनाया था, जो कि पूरे समझता हूँ वर्ल्ड में वायरल हो गया था। और उसके ऊपर उसने बाद में आकर माफ़ी भी मांगी। मेरा भी फ़ोन गया था उसको, और जब मैंने उनको कॉल किया और मैंने बोला कि सर आपका है ना ये सब चीज़ के बारे में क्या कहना है, तो यू विल नॉट बिलीव, वो कहता है कि मैं पिक्चर के गाने सुनता हूँ, मैं अरिजीत सिंह का गले को पसंद करता हूँ, अरिजीत सिंह क्या गाता है मैं उसको कॉपी करता हूँ। अब आप बताइए, ऐसा व्यक्ति लोग अगर संडे के दिन अपने चर्च में या आपके कॉन्सर्ट में आके, जिसको कहते हैं ना मिलावटी लोग हैं ये लोग, अगर वो वर्शिप करे और आपको कहते हैं कि अभी परमेश्वर की उपस्थिति आ रही है, तो मेरे को लगता है कि उससे बड़ा झूठ और उससे बड़ा दुगलापन तो हमको कहीं और देखने को मिलेगा ही नहीं, है ना। लेकिन मैं उसको क्या कहूँगा और ऐसे लोगों को क्या कहूँगा, निकम्मा है। मैं वापस पढ़ देता हूँ आपके लिए, ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगा। कहता है कि अपने आप को परखो, विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, यीशु मसीह तुम में है। जब तुम थिएटर जाते हो तो यीशु मसीह तुम में है। जब तुम पिक्चर का लीला शीला मुन्नी बदनाम जंडो बाम जब आप सुनते हो तो यीशु तुम में है। और अगर तुम ये सब नहीं जानते कि यीशु तुम में है, तो तुम जो भी करते हो तुम निकम्मे हो, तुम निकम्मे हो, ठीक है ना। अभी मैं वापस कहता हूँ, मैं अभी समाप्ति पे भी आने वाला हूँ, वक्त भी हो गया है। मैं वापस कहना चाहता हूँ आपसे, अगर आपको मेरी बातें जो भी मैंने कही अगर आपको नहीं समझ में आ रही, आपको सिंपल एक ही करना है, मेरे क्या कहते हैं पेज को डिसलाइक करो, ब्लॉक मारो मुझे, व्हाट्सएप पे तो बंद करो, यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब है तो अनसब्सक्राइब करो। आपको जो करना है करो, क्योंकि मैं आपका हाथ पकड़कर आपको सुधार नहीं सकता, और ना ही मेरा मुंह पकड़कर आप बोल नहीं सकते कि ये सारी बातें मत करो। आपको जो करना है करो, मैं आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं बैठूंगा, ठीक है ना। लेकिन न्याय के दिन अगर आपको ये सब सही लगा तो वहाँ पे अगर आप कहोगे कि प्रभु एक मौका दे दे, एक चांस दे दे, है ना, मैं अपनी गलती को सुधारूंगा, तो आपको पता है यीशु मसीह क्या कहेगा मत्ती 7:21 के अनुसार, वो कहेगा आई नेवर न्यू यू, मैं तुझे कभी नहीं जानता। फिनिश हो गया वहाँ पे बात ना। इसको देखिए, अभी हम आ गए अंत में, ठीक है ना। बड़े ध्यान से देखिएगा, कितने लोग देख रहे हैं, ओके। 1 कुरिन्थियों 16 का 21,
मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। ये है पौलुस का स्टाइल, वो ऐसे लिखता था, हाथ से लिखा हुआ नमस्कार। ठीक है ना। अब इसके आगे जो आएगा ना, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। पहला कुरिन्थियों 16:21 पढ़वा रहा हूं। ना क्या कहता है, देखिए, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे, मैं रिपीट करता हूं, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। क्या कभी ये वचन को पढ़ा था? क्या कभी आपका ध्यान इस पे गया था, जो कि कहता है यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है? आइए देखते हैं ग्रीक वर्ड क्या कहता है। ग्रीक में जो स्ट्रॉन्ग्स है वह कहता है 331 अनाथेमा, अनाथेमा, जिसका मतलब है कर्सिड, श्रापित। अगर आप मुझे बोलोगे ना कि डैनियल भाई यहाँ पे श्रापित शब्द नहीं आएगा तो कुछ और आएगा, तो लीजिए आपका जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है एनाथेमा, एनाथेमा जो वर्ड है वो जिसका स्ट्रॉन्ग्स मैंने डाल दिया, ये देख लीजिए आपका, जो कि कहता है अकर्सेड यानी श्रापित, श्रापित। अब पहला यूहन्ना उसका 2:15 ये आखिरी वचन है, जो कहता है तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। ये जो वस्तु है ना, ये सब आ गया। मैंने आपको पहले क्या पढ़ा था, परमेश्वर को संसार की ज्ञान मूर्खता लगती है, संसार की चीजें मूर्खता लगती है। तो यहाँ पे यूहन्ना कहता है कि संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। सो आप पास्टर हैं, पिक्चर का गाना सुनते हैं, पिक्चर जाते हैं, थिएटर जाते हैं, आप थिएटर में जाके बैठते हैं। मुझे पता है कई लोग जाते हैं मुंबई से, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं सबको जानता हूँ, ठीक है ना। मुझे तो कई लोग रात को 12 बजे लास्ट शो देखकर बाहर निकलते हुए भी दिखाई दिए। गॉस्पल सिंगर्स थिएटर जाते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप थिएटर्स जाते हैं पास्टर होकर, शर्म आनी चाहिए। गॉस्पल सिंगर होकर थिएटर जाते हो, शर्म आनी चाहिए। आप म्यूजिशियंस हैं, आप प्रभु आप कहते हैं ना मैं प्रभु के लिए बजा रहा हूँ, आप होली करते हैं ना, तो फिर आप 3 घंटा थिएटर में जा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। वो सभी लोग जो मैंने 5 बातें बताई आपको, वो सभी एक्टिविटीज अगर आप करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप एक तरफ कहते हो कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं और दूसरी तरफ आप ये सारी चीजें करते हैं, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है ना। मैं यहाँ पे समाप्त करते करते आपको ये चीज बता रहा हूं कि कल हम कितने बजे, कल संडे है, कल 22 तारीख है, 22 तारीख हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। बेहद बेहद खुशी के साथ आप सभी का हम इस वक्त में मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप जो फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पर हैं, आप सभी से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग जो हैं सेटल हो जाएं, और साथ ही साथ जितने जूम पे अभी मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी को भी कहना चाहता हूं कि आप जो हैं इस वक्त में हमारे साथ बिल्कुल कनेक्ट होते चले जाएं, ताकि परमेश्वर की आज की जो सभा है, परमेश्वर की उपस्थिति में आज जो है हम आ सकें, परमेश्वर को महिमा दे सकें, और साथ ही साथ बड़े अद्भुत तरीके से परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे बात करने पाएगा। चलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि एक प्रार्थना के साथ अब जो है हम शुरू करने पर हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी हमारे साथ जो हैं कनेक्ट होते चले जाए। जितने फेसबुक पे हैं वॉच पार्टी करिए, आप जो हैं जितने भी फेसबुक पे हैं वॉच पार्टी करते चले जाएं, और परमेश्वर की महिमा इस वक्त में जो है होती चली जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए एक प्रार्थना के साथ आज की जो मीटिंग है उसे हम शुरू करते हैं। जी वापस कहता हूं, जी वापस कहता हूं कि मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च में आप सभी का देश और विदेश से, आप जिस किसी भी कंट्री से, राष्ट्र से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मेरी जो मिनिस्ट्री है ग्रेस मिनिस्ट्री, और साथ ही साथ वर्ल्ड सैल्वेशन मिनिस्ट्री, साथ ही साथ जितने इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री हैं जिनका मैं आत्मिक मार्गदर्शक या मेंटर हूं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ जितने मसीह मंथन बैठक के मेंबर्स हैं, आप जहां कहीं से भी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए एक प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपकी महान उपस्थिति में आते हैं। प्रभु,
वो उपस्थिति जो आपने दे रखी है, वो प्रेजेंस जो आपने दे रखा है, मैं विनती करता हूं आज के इस मीटिंग को, सभा को यीशु के नाम से अद्भुत अद्भुत तरीके से आप चलाइए परमेश्वर। एक एक व्यक्ति जो जुड़ रहा है, एक एक पुरुष और स्त्री जो जुड़ रही या जुड़ रहा है, यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु उन सभी से बात करिए। अगर ऐसी कोई बातें हैं, चोट या दर्द या किसी बुखार या किसी बीमारी या किसी पैसे के तकलीफ के चलते इस वक्त में वो जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप उन्हें स्पर्श करें और उन्हें चंगाई दें। मैं कहता हूं परमेश्वर तेरा हाथ काफी है, एक शब्द काफी है, तेरा होना काफी है, उनकी जिंदगी में आना काफी है प्रभु जी। आप ऐसा कर रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद, आदर महिमा सम्मान सब कुछ आपको देते हुए प्रभु जी इस वक्त स्तुति आराधना जिसको लीड कर रहे विवेक को आपके हाथों में सौंपता हूं, वचन की सेविका मुझे तेरे हाथों में सौंपता हूं और कहता हूं कि सब कुछ तेरी महिमा के लिए होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, इस वक्त में ब्रदर विवेक हम सभी को स्तुति आराधना में लीड करेंगे। स्तुति हो प्रभु जी। आइए हम सभी अपनी आंखें बंद रखें, आपका हम स्वागत करते हैं ऐसी जगह पर जहां प्रभु आपको तैयार करता है। इस जगह आज के हिंदी ऑनलाइन चर्च में प्रभु आपको तैयार कर रहा है। हो सके इस वीडियो को शेयर करें, आपके हर विश्वासी दोस्त, हर विश्वासी भाई के ये वीडियो पहुंचा दे कि वो भी इसे देखे और प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो जाए, प्रभु की सेवा के लिए तैयार हो जाए। तू ही तू यीशु यीशु, आप कहें तू ही तू यीशु यीशु। साथ में कहे तू ही तू यीशु यीशु, तू ही तू यीशु यीशु। सारे नामों में ऊंचा है तू यीशु यीशु। सारे नामों में ऊंचा है तू यीशु यीशु। आइए ताली बजाकर कहे तू ही तू, आप सब कहे जोरों से ताली बजाए। तू ही तू, एक और बार
अपने हाथों को लहराए, प्रभु से बातें करें, प्रार्थनाएं करें। यहोवा शालोम तू है, तू ही शांति देता है। यहोवा नीसी तू है, तूने दुनिया बनाई है। बनकर इमानुएल सदा साथ रहता है तू। बनकर इमानुएल, बनकर इमानुएल सदा साथ रहता है तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू यीशु, तू ही तू। सब ताली बजाकर आप गाएं, जोरों जोरों से गाएं। एक बार तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू यीशु, 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 यीशु। आइए जोर से ताली बजाए। अब चाहे वही प्रभु की महिमा करे, तालियों की गड़गड़ाहट करे, नए नए शब्द प्रभु के लिए कहे, प्रभु की तारीफ करे, प्रभु की बड़ाई करे। कोई तो कहे कि प्रभु मैं तैयार हूं, मेरा इस्तेमाल कर, मुझे अपने साथ रख, अपने मार्गों पे चला। आए समय हम सभी अपनी आंखें खोलें और दोनों हाथों को उठाएं, क्योंकि जिसके पास हम आए वो अति महान है। और जितना हो सके आज आप अपने भाइयों तक, अपने दोस्तों तक, अपने पड़ोसियों तक, जितने भी लोग यीशु को जानते हैं उन तक आज का ये वीडियो भेज दे, क्योंकि आज परमेश्वर उनसे भी बातें करेगा और उन्हें भी प्रभु की सेवा के लिए तैयार करेगा। सो आइए कुछ मिलकर स्तुति करें जी। आइए मिलकर स्तुति करेंगे। याद रखें, भूले मत, शेयर करें, वॉच पार्टीज बनाएं, अपने अपने पेज पर लेके जाएं। जितने भी फेसबुक पर हैं वे सभी, जितने भी हमें देख रहे हैं जी, जितने भी फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, आप सभी को बताना चाहते हैं आप शेयर करें और साथ ही साथ वॉच पार्टीज भी बनाएं। सो आइए मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। आप कहे महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो। ताली बजाकर महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी।
तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु मदद सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु मदद सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, सब महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। सबसे पहले बजाए साथी चल, यीशु बुलाता है। चल साथी चल, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है तुझको, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है तुझको, यीशु बुलाता है। चल साथी चल, यीशु बुलाता है। चल साथी चल, यीशु बुलाता है। जोर बजा जग के सुखों की क्यों करता है आशा, जिसमें मिलेगी बस तुझको निराशा। सब क्यों करता है, उसमें मिलेगी जीवन की राह पर तुझको यीशु चलाता है। जीवन की राह पर तुझको यीशु चलाता है। चल साथी चल, यीशु बुलाता है। आप बजा जिसने भी आवाज़ बेशक सुनी, पाई उसने नई जिंदगानी। अब आपकी बारी, आप यीशु की सुनी, पाई उसने गिरते हुओं को देता सहारा, मुक्ति दिलाता है। गिरते हुओं को देता सहारा, मुक्ति दिलाता है। चल साथी चल, यीशु बुलाता है। आप यीशु बुलाता है तुझको, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है तुझको, यीशु बुलाता है। आखिरी बार चल साथी चल, यीशु बुलाता है।
साथी चल, यीशु बुलाता है। अपनी आंखें बंद करें। चल साथी चल, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है तुझको, यीशु बुलाता है। महिमा हो प्रभु जी। हर एक व्यक्ति केवल परमेश्वर की ओर देखे, प्रभु से बातें करे। आपके अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है उस पर ध्यान ना देते हुए केवल संपूर्ण रीति